आइए आइए आइए। मैडम जी मैं सबको ले आया, आइए आइए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आज नियति का कंगन बंधन है, सोचा आप लोगों को भी शरीक होने का मौका दे दूं। अरे फाल्गुनी, इन्हें बैठने के लिए नहीं कहोगी? जी अरे नहीं नहीं ठीक है। मैडम जी मैं सबका तारुफ करा दूं। ये है भगत बाबू, वो है शांति जी और ये है तारा काकी। तू कौन है महाराज? जी मैं चाय वाला हूँ जी। चाय वाला? शोम, तू इस चाय वाले को भी पकड़ के ले आया? सॉरी वो गलती से मिस्टेक हो गया। जा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खुशी का मौका है, आप भी शरीक हो जाइए। मैडम जी आप मान है, दया करुणा की खान है। रुक जा। विधान, अपने ससुराल वालों को नमस्ते करो बेटा। बंद कर लो, मुंह में मुक्की हो जाएगी। किसे देख रहा हो? औरतों को ताड़ रहा हूँ? अरे बाप रे, मैं औरतों को ताड़ नहीं रहा हूँ। मैडम जी के साथ रह रहकर मैं इन लोगों का भविष्य देख रहा हूँ। हाँ, अब तो सब हंस रहे हैं। बहुत जल्द सब रोने वाले हैं। अरे वाह सोम जी, कुंजिया को मुंह में रहने दो, रहेगी तो जुबान नहीं लेगी, कुछ गलत ना बोलोगे। भाई वाह, सालों के बाद इतनी स्वादिष्ट मिठाई खाई है। नियति, तुम एक काम करना, जब तुम घर आ जाओगी ना, हर संडे को ऐसी बढ़िया मिठाई बना के खिलाना। बिट्टू बनाएगी मिठाई? अरे ये तो बिना जले पानी उबाल लेना, वो भी बड़ी बात है। एक्चुअली अंकल मुझे खाना बनाना नहीं आता। बेसिक डिशेस आती है, नूडल्स वगैरह, बट खाना बनाना नहीं आता। पर जीजी माँ के हाथों में जो जादू है वो मेरे हाथों में कहाँ? हाँ, फाल्गुनी के हाथों में जादू तो है। जब वो हलवा बनाती है तब राधा जी की पोल में उसकी खुशबू फैल जाती है। अरे जादू तो मैं भी दिखाता हूँ, ये देखो, अभी मेरे हाथ में गुजिया है। आब्रा कडाब्रा। ये तो मैं भी कर सकूं। जादूगर जैन जी, आप अपने जादू में अपना डाइट भूल गए? घर में तो बड़े नियम झाड़ते रहते डाइट पर। मैं अपनी सारी डाइट वाइट हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मिठाई इतनी स्वादिष्ट बननी चाहिए। फाल्गुनी, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे घर आके हमारे महाराज को थोड़ी ट्रेनिंग दे दो? इसी बहाने हमें भी थोड़ा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाएगा। अरे फाल्गुनी, इनका भी तो मुंह मीठा करो। इन्हें भी तो तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट मिठाई खाने का मौका मिलना चाहिए। सीनू चाची, मैंने तो सिर्फ एक ही प्लेट गुजिया बनाई है। तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ। हाँ ये लीजिए।
बेचारी फाल्गुनी, द्रौपदी के पास तो सूर्य देवता का दिया हुआ अक्षय पात्र था, जिसकी वजह से वनवास में कभी पांडवों को खाने की कमी नहीं पड़ी। इसकी मदद कौन करेगा? फाल्गुनी, खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? हमारे यहाँ तो 10-15 लोगों का खाना ऐसे ही एक्स्ट्रा बनता है। अगर तुम कहो तो मैं अपने ड्राइवर को भिजवाती हूँ, कुछ खाना मंगवाती हूँ। नहीं उत्तरा देवी जी, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। उत्तरा भाभी पंडित जी आ गए, कंगन बंधन की रस्म करनी है, वो मुहूर्त निकला जा रहा है। अच्छा चल। ये हमारे खानदानी जड़ाऊ कंगन है, 10 तोले के हैं, 9 रत्न से जड़े हुए, मेवाड़ के महारानी के लिए खास बनाए गए थे। पिछली 4 पीढ़ियों से हमारे पास है, रावत खानदान की विरासत। पीढ़ी दर पीढ़ी रावत खानदान की बहुएं ये कंगन पहनती। ये कंगन रावत मेंशन के बाहर नहीं जाते। ये हमारा खानदानी हार है। आओ बेटा, नियति को पहनाओ। ये क्या हुआ कुंवर साहब, एक हार तक नहीं पहना पा रहे आप? तो शादी के मंडप में मंगलसूत्र कैसे पहनाएंगे बिट्टू को? नहीं, नखरे वाली बहुत अकड़ है गर्दन में। आगे देख, जब गर्दन में अकड़ ज्यादा होती है तो हाथ ठीक से नहीं पहने जाते। मेरी गर्दन में अकड़ ज्यादा है या तुम्हारे हाथों में पकड़ कम है? मंगला, थैंक यू भाभी जी। थैंक यू नहीं, इसे पहनाओ। अजीब, अरे क्या चमक है, क्या डिजाइन है ना।
अरे नियति कितनी लकी है ना, वरना उस जैसी लड़की की किस्मत में कोई ऐसे जेवर होते। गहने कितने भी अच्छे और महंगे क्यों ना हो, पर उनकी शोभा तो पहनने वाले से बढ़ती है। और हमारी नियति तो इतनी सुंदर है कि इन गहनों को पहनने से उन गहनों का मोल बढ़ गया। अपनी छोरियों के नाम हीरा पन्ना रखने का क्या फायदा हुआ? सारे नवरत्न तो इस छोरी की किस्मत में चले गए। आपने अपना काम ठीक से किया होता ना तो ये कंगन अपनी छोरियों के हाथ में होते। अच्छा हुआ हमारी छोरियां यहाँ आई, वरना ये कंगन छोरी के हाथ में देख के गुस्से में न जाने क्या बवाल करती। अरे बाबड़ी, ये सोने के कंगन ना है, सोने की हथकड़ी है। हाँ, और तू अब लग रही है रावत खानदान की बहू। नियति बेटा, मैं तो कह रहा हूँ एक बार फिर से सोच लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। डैड, जस्ट बिकॉज घर में एक नया मेंबर आ रहा है, आप 3 नहीं बदल सकते। और अब सोचने वोचने का टाइम गया। अब नियति मेरी लाइफ पार्टनर है। मॉम, ये गहने उतार दें क्या? अब देखिए इसे, जितना इसका खुद का वजन नहीं, उससे ज्यादा तो इसने गहने पहन रखे। बहुत थकी हुई लग रही है। क्या नियति, बस इतने में थक गई तुम रावत खानदान की बहू बनने वाली हो बेटा। रावत खानदान की प्रतिष्ठा, परंपरा, उसका नाम, इन सब चीजों का भार तुम्हें उठाना अपने कंधों पे। एक बात है, नियति लकी है, उसे मेरे बेटे जैसा प्यार करने वाला, परवाह करने वाला पति जो मिल रहा है। देखो कितनी चिंता करता है तुम्हारी, कितनी परवाह है उसे। और एक हमारे पति देव है जो पूरे परिवार का बोझ मेरे कंधों पे डाल के खुद अपने वजन के पीछे पड़े हुए होते। जाने मान, अगर तुम कहो तो रस्म पूरी हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो गहने उतार सकती हो। मंगला। जी भाभी जी। इसे मदद करो। जी 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 भाभी जी। ये क्या कर रही है? सीनू चाची, नाश्ता कम पड़ जाता ना तो जुगाड़ कर रही है। इन 8-9 लड्डुओं से क्या होगा, इसलिए ना मैंने तोड़कर इसमें सेब मिला रही। पेश करती हूँ फाल्गुनी स्पेशल बूंदी सेब। अरे वाह फाल्गुनी, बड़ा दिमाग चलाया तूने तो।
मैं वहाँ पे आग दिखा के गुजिया बचा रही थी, पर कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना, सब लोग आए। खाने के लिए भी बनाया पुलाव। हाँ अरे तूने ये कब बनाया? बनाई तो आलू गोभी की सब्जी थी चाची, लेकिन फिर लोग बढ़ गए ना, तो इसमें चावल मिला के पुलाव बना दिया। दही तो है ही हमारे पास, तो हो गया सब कुछ। तू बड़ी सयानी है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई थी, इतने सारे लोग हो गए, क्या खिलाएंगे, खाना कम पड़ जाएगा, पर तूने तो कमाल कर दिया। सीनू चाची, आप मेरी तारीफों के पुल ना अपने दिमाग के डिपॉजिट में सेव कर लो, मैं आराम से बाद में सुन लूंगी। लेकिन अभी चले, उन्हें परोसना भी तो है। हाँ हाँ करती हूँ मैं, चल। अरे वाह, नहीं, मेरा उपवास है। भाई खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हम एक ही थाली में खा लेंगे। क्या कर रहे हैं आप? घर में तो सारी सफेद चीजों से दूर भागते आप। सफेद चावल नहीं खाऊंगा, सफेद शक्कर नहीं, सफेद ब्रेड नहीं, यहाँ सब कुछ। उत्तरा, वैसे भी आज मेरा चीट डे है, और वैसे भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। तुम भी खा के देखो ना। नहीं थैंक यू। मेरा भी उपवास है। थोड़ा और। अब घर चलिए, कल से दिन में 2 बार आपको सफेद चावल ही खाने पड़ेंगे। ठीक है मैं खाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि खाना इतना टेस्टी होना चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती फाल्गुनी, ये तवा पुलाव की रेसिपी हमारे महाराज को जरूर दे देना, हम भी जरा टेस्टी खाना खा लेंगे घर पे। बहन जी, आप नहीं खा रही पुलाव? सुना नहीं आपने उत्तरा भाभी ने क्या कहा कि उनका उपवास है, हमारा भी फास्ट है आज। किस स्वाद। वो मेरा देवी जी का उपवास है, उसमें परमेश्वर के प्लेट से खा सके हैं। लेकिन ये कौन सी देवी जी का व्रत है? मन मर्जी देवी का। अच्छा नियति बेटा, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखो। फाल्गुनी जी, थैंक यू, तुमने हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी की। और फाल्गुनी, वो रेसिपीज हमें जरूर दे देना भाई, हमारे घर में भी थोड़ा टेस्टी खाना बनेगा। अब बस भी कीजिए, चल। आपको कॉल करूंगा मिसेस राउत। मिसेस रावत नहीं, मिसेस नियति को रोहित रावत। अरे भाभी जी, हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमारे हाथ कितने भरे हुए थे, अब दोनों खाली। ए पावड़ी, थारा तो दिमाग खाली है, हाथ खाली है तो क्या हुआ, पेट तो भरा हुआ है। अरे भाभी जी आप ही बताओ, आप इन लोगों के लिए इतना कुछ लेके आए, अपनी होने वाली बहू को घेड़ों से लाद दिया, और बदले में हमें क्या मिला? ठेंगा।